ओम शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में पहुंचते क्या देखती हूँ कि बाबा और बाबा के सामने बहुत से बच्चे पहले से ही इमर्ज थे और बाबा सबको दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते हुए क्या देखती हूँ, हर एक बच्चे को एक बहुत सुंदर सुंदर आसन मिलता जा रहा है और सभी बच्चे अपने अपने आसन के ऊपर विराजमान थे। तो बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था, जैसे कि राजाओं और महाराजाओं की सभा लगी हो। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, बच्ची क्या देख रहे हो? मैंने कहा, बाबा आज तो ये सब आसनधारी बच्चे वतन में बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाप को भी अपने बच्चों पे नाज है। देश के अंदर स्वराज्य की प्राप्ति के लिए कितना खुशी, आनंद, और इसी तरह से मेरे बच्चे विश्व के राज्य अधिकारी और स्वराज्य अधिकारी हैं। तो बाप को भी इन बच्चों के ऊपर नाज है कि विश्व परिवर्तन करने वाले और विश्व पर राज्य करने वाले हैं। तो इतना क्या देखती हूँ कि बाबा ने ऐसे हाथ किया, जैसे बाबा एक उंगली करते हैं ऐसे किया, तो हर एक के मस्तक के ऊपर बहुत सुंदर एक तिलक था। वो तिलक स्टार की तरह से चमकता हुआ दिखाई देने लगा। तो उसके ऊपर ऐसा सुंदर शब्दों में लिखा हुआ था, होमनहार भविष्य विश्व के स्वराज्य अधिकारी। और चारों ही तरफ उसकी जो लाइट निकलती थी, उस लाइट में एक तरफ गुण दिखाई दे रहे थे, एक तरफ शक्तियाँ दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा, ये बच्चे गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न अधिकारी, बाप के सर्व प्राप्तियों के प्रॉपर्टी के अधिकारी बच्चे हैं। तो आज बाप बच्चों को इसी स्वरूप में देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। तो इतने में क्या होता है, ऊपर से लाइट की भिन्न भिन्न किरणों की वर्षा होती है, जैसे कि गोल्डन पुष्पों की वर्षा होती है, ऐसे उनके ऊपर वर्षा हो रही थी। और पूरी तरह से उनका सारी ड्रेस का भी बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार हो रहा था। तो फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा दृष्टि भी दे रहे हैं। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती कि वो दृश्य ऐसे धीरे धीरे कम होने लगा और सामने से एक आंधी की तूफान की तरह से एक लहर आती है। तो बच्चे अपने तख्त से जो बैठे थे उससे उतर करके नीचे बैठ जाते हैं और सामने तख्त को देखते हैं और कोशिश करते हैं उस तख्त को पकड़ें। और जैसे वो पकड़ने लगते हैं वो ऊपर की ओर जाता जाता है। कोई उसको खींच रहा है, कोई उसको ऐसे दोनों हाथ से होल्ड करने की कोशिश करता है, कोई इस प्रकार से उसको हवा में उड़ते हुए देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये क्या हुआ?
तो बच्चे कहते बाबा ये ऐसे हवा की तरह क्यों उड़ रहा है? तो बाबा ने कहा कि बच्चे ध्यान से देखो। तो जैसे वो ध्यान से देखते हैं, कई बच्चे जो है वो अपनी स्थिति को इतना ढीला किया हुआ था, तो वो ढीला होने के कारण वो उनका जो तखत था वो ऐसे हवा की तरह कभी इधर झोंकता, इधर जाता, कभी उधर की ओर झूले की तरह से था। कई बच्चे ऐसे थे जो बाप को भूल चुके थे, तो जिसके कारण से उनका तखत ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। कई बच्चे ऐसे थे जो अपने सोमान में नहीं थे, तो उनका तखत जो था एकदम ऊपर की ओर उड़ता हुआ जा रहा था। तो बाबा ने कहा कि बाप बच्चों को स्वराज्य अधिकारी बना रहे हैं, लेकिन बच्चे अपनी स्व स्थिति पे कभी कभी ध्यान कम देते हैं, जिसके कारण स्व स्थिति से उतर करके नीचे आ जाते हैं। और कभी अहम भाव के कारण उनका जो ऐसा अहम भाव होता है जिसके कारण उनका तखत जो है ऊपर की ओर हवा की तरह उड़ता जाता है। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे कई तरह के न बातों में, न जिसमें उनका कोई कनेक्शन भी नहीं है, उन बातों के चक्कर में अपने आप को फंसा लेते हैं, जिसके कारण उनका जो तखत है वो हवा की तरह गोल गोल घूमता रहता है। तो बाबा ने कहा आज भी लौकिक वाले किस नाच से ये उनको ध्यान है कि हमें ऐसा काम करना है कि हमारा देश महान बने, और ये देश सारे विश्व के सामने शुरू से लेकर के महान रहा है। उस महान देश के बच्चे, तुम बच्चे ही महान हो, इसको ऊंचा बनाने वाले हो। तो बाप को साथ रख करके ऊंची स्थिति पर और महानता की स्थिति पर रहें, और सदा इस अपने सोमान की सीट पे रहें, तो सर्व शक्तियां भी रहेंगी और सदा एक रस स्थिति का अनुभव भी करेंगे, दूसरों को भी वो स्थिति का अनुभव करा सकेंगे, और साथ साथ इस भारत देश को फिर से विश्व के सामने एक स्वर्ग के रूप में ही प्रत्यक्ष कर सकेंगे। फिर बाबा बच्चों को सामने दृष्टि देते हुए बहुत बहुत प्यार भी दे रहे थे। बाबा ने कहा ये विश्व के आधार मूर्त हैं, और ये आधार मूर्त को अपनी धारणाओं को ऐसा मजबूत बनाना है जो सारा विश्व इन्हीं के ऊपर आधारित है। इन्हीं की धारणाओं की मजबूती से ही विश्व का परिवर्तन और नया राज्य जल्दी ला सकेंगे। फिर तो बाबा बहुत स्नेह भी दे रहे थे। कहा बच्चों को बाप को प्रत्यक्ष करने की जो जिम्मेवारी बाप ने दी है, बाप को भी नाज है और प्यार से कर रहे हैं। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने भी सब बच्चों को बहुत प्यार से मुख मीठा कराया। बाबा ने कहा बच्चे सदा विशेष कार्य करते हैं, करते रहेंगे, और बाप को प्रत्यक्ष करके नई दुनिया को लाने का कार्य जल्दी ही संपन्न करें। ऐसा बाबा ने याद प्यार दिया। फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज भी वतन में बाबा का तपस्वी रूप, शक्तिशाली रूप ब्रह्मा बाबा का नजर आ रहा था।
ब्राह्मण बच्चे भी बाबा के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्ची, यह भी संगम के समय ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि ब्राह्मण बच्चों की है, शिव बाप ने। और ब्राह्मण बच्चों की उत्पत्ति जो संकल्प है वो सारे विश्व को प्रकाश में बनाएगा। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार बच्चे देख रहे हैं सन्मुख कि बच्चे भी जो संकल्प करते हैं और संकल्प से ही वह सिद्धि प्राप्त होती है। उसके ऊपर बाबा ने कहा कि बच्ची, समय के अनुसार यदि कोई भी कार्य करते हैं, छोटे से छोटा कार्य करते हैं, उस कार्य की भी विधि पूर्वक कार्य की शुरुआत करते हैं तो विधि का विधान भी उसी प्रकार बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा भी देख रहे हैं कि ब्राह्मण बच्चों के किस प्रकार अनेक प्रकार के सेवा के भी संकल्प, क्योंकि बाबा को थोड़ा इशारे में कहा कि आज इस प्रकार प्रोग्राम है, तो उसी लिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चों के कोई भी संकल्प चलते हैं श्रेष्ठ विधि के अनुसार, उसका विधान पूरा होता ही है। बाबा ने कहा कि यह भी बाबा देख रहे हैं वतन में बैठकर चारों तरफ के बच्चों का संकल्प बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का है। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार दुनिया में किसी को प्रत्यक्ष करते हैं तो उसका नारा लगाते हैं, उसका फोटो लगाते हैं, उसका झंडा लगाते हैं, कई प्रोग्राम करते हैं उसको प्रत्यक्ष करने के लिए। बाबा ने कहा आप बच्चे भी उसी प्रकार बेहद की दृष्टि रख, बेहद बाप को सामने रख, उसी लक्ष्य को लेकर आप बच्चे भी चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि फिर भी सारे विश्व के बच्चे जानते हैं, आत्माएं जानती हैं आप बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं। पर बाबा ने कहा कि जिस प्रकार अव्यक्त बाप ने भी बहुत साधारण रूप में बड़े से बड़ा कार्य करके दिखलाया ब्राह्मण बच्चों के आगे, तो बाबा ने कहा अभी तो इतने बेहद के ब्राह्मण बच्चे हैं विश्व में चारों तरफ। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार हर एक देश का झंडा अपने रीति से ऊंचा दिखाते हैं, तो बाबा ने कहा कि वह दिन भी दूर नहीं है जो बाप को प्रत्यक्ष होने में देरी नहीं है। क्योंकि आप बच्चे, बाबा देखता है कि बच्चे निमित्त बन करते हैं, पर करावनहार बाप बच्चों के द्वारा अपना कार्य करवा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अच्छा है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बच्चे मेहनत करते हैं और बाप तो प्रत्यक्ष होना ही है।
तो बाबा ने इतना संदेश सुनाया, बाबा के सन्मुख भोग रखा था। बाबा ने कहा कि विशेष सद्गुरुवार के दिन भी बाबा के पास इतने बच्चों की स्नेह भरी याद, दिल का प्यार पहुंचता है और बाप भी बच्चों के प्यार और याद में इतना फूला नहीं समाता, क्योंकि इतने बेहद के बच्चे हैं। फिर तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया और सभी को भी भोग स्वीकार करने के बाद बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी और एडवांस में बाबा ने प्रोग्राम की भी बहुत बहुत मुबारक दी। बाबा ने कहा बच्चे संकल्प करते हैं और बाप साकार कर देते हैं। ऐसे याद प्यार लेते हुए सभी के प्रति नीचे आ गए। ओम शांति।